हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम कुछ दिनों से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं, जहां हमने इसके पहले कई प्रोविज़न जो थे सेक्शन 1 to 19 पर हमने बात करी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सेक्शन 20 पे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेक्शन 20 कब एग्जिस्ट में आया। तो ये 2018 का जो अमेंडमेंट था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके अमेंडमेंट के थ्रू ये एनफोर्स में आया था। अब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का हम जनरल मीनिंग जान लेते हैं। अगर वो चीज़ परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो उसके जगह पे कौन सी सब्स्टिट्यूट में और कौन सी चीज़ हो सकती है, उसके बारे में एक ये प्रोविज़न बनाया गया था। और ये एक बोल सकते हैं कि लैंडमार्क प्रोविज़न है। ये बहुत परफॉर्मेंस जो होती है कोर्ट के लिए, ये उसमें बहुत ईजीली रहा है। अब देखते हैं सेक्शन 20 को। तो सेक्शन 20 बात करता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब संविदा का प्रतिस्थापित पालन। ये अभी के जो रिसेंट जितने जुडिशियल एग्जाम्स हैं वहाँ पे बहुत पूछा जाता है। इस पे कभी शॉर्ट नोट्स भी लिखने आता है मेंस में, तो आप इसको बिल्कुल ज़रूर अच्छे से तैयार करके रखिएगा। हम देखते हैं अब सेक्शन 20। अब सेक्शन 20 की जब हम वर्डिंग देखते हैं तो उसमें हम पहले सबसेक्शन 1 पे देखते हैं, विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी बात के होते हुए भी, मतलब अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, ठीक है, तो उसमें जो इनने प्रोविजन बनाए हैं, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप पार्टीज ने अपने एग्रीमेंट के थ्रू उससे इतर कोई अलग ही ने अपना टर्म्स सेटल कर लिए हैं तो उस पर ये प्रभाव नहीं कर रहा है। ये एक अलग चीज बना रहा है, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बना रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, विदाउट द प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ प्रोविजन कंटेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड एक्सेप्ट और अदरवाइज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, ठीक है। तो जो एग्रीड बाय द पार्टीज where the contract is broken due to non performance of promise by any party। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, नॉन परफॉर्मेंस हो रहा है किसी एक पार्टी की वजह से। जो इसका मेन एसेंशियल है क्या, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय एनी पार्टी। दो पार्टियां थी, उसमें से एक क्या हो रही है, अनेबल हो रही है, फेल हो रही है अपने परफॉर्मेंस के लिए, तब द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच शैल हैव द ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। अब जिस पार्टी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, जिस पार्टी को लॉस हो रहा है उसके पास ऑप्शन है किसका, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का, थ्रू अ थर्ड पार्टी। अब ये जो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है वो कैसे करवाए, या तो वो थर्ड पार्टी से करवा ले, मतलब दो पार्टियां थी, एक फेल हो गई, अब वो नहीं कर पा रही तो दूसरी पार्टी को उसकी नीड्स है, हमें वो सामान चाहिए या कोई चीज की नीड्स है, उस कॉन्ट्रैक्ट जो था, ठीक है। मान लीजिए ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अभी जैसे ठंड का मौसम है तो वुलन सप्लाई का हुआ था। ए कौन है, एक कपड़ा व्यापारी है, ठीक है, इसकी क्लॉथ का बिजनेस है, तो इसने ठंड के लिए ऑर्डर दिया था। अब ऑर्डर तो दिया, बात हुई थी कि अक्टूबर तक आप क्या कर दोगे, माल की सप्लाई कर दोगे। अब बी क्या बोलता है कि मेरा सामान कहीं अटक गया है या किसी वजह से नहीं आ पा रहा है, तो ये क्या हो गया, जो बी हो गया ये फेल हो गया। अब ऑप्शन किसके पास है, ए, क्योंकि किसको हुआ, इसको लॉस हो रहा है उससे, ठीक है। तो इसके पास ऑप्शन क्या है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का। तो अब ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस किससे करा सकता है, या तो ये सी नाम का व्यक्ति है, ठीक है, मान लो ये भी कोई सप्लाई करता है चीज, इनने उससे बात कर ली, ठीक है, कि आप हमें सप्लाई करोगे, उन्होंने कहा हाँ कर देंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि अभी ठंड आ रही है, नजदीक है, तो सामान ज्यादा है, तो आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़े। उन्होंने कहा ठीक है आप तो हमें करवा दीजिए, तो इनने सी से करवा ली, तो ये हो गया थर्ड पार्टी या ओन एजेंसी। मान लो इन्हीं की कोई एजेंसी, मतलब इन्हीं का कोई एजेंट है जो सप्लाई कर रहा है, तो उससे करवा सकते हैं, तो दो लोग हो गए, ठीक है। तो आप इसको एसेंशियल देखें। अब देखिए, इनने करवा लिया, एंड रिकवर द एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट एक्चुअली इंकर्ड एंड स्पेंड ऑन सफर्ड बाय हिम फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग सच ब्रीच। अब मान लीजिए इनने मना कर दिया था, तो इनको करवाना पड़ा थर्ड पार्टी से या फिर ओन एजेंसी से, तो इनको तो लॉस हो रहा है ना। लॉस कैसा हो रहा है, एक तो वो उस टाइम पे वो चीज नहीं पहुंच पाई, और दूसरी चीज क्या है, उसको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ रहे हैं उसके लिए, परफॉर्मेंस के लिए। तो जो वो कपड़े के लिए एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है तो वो किससे वसूल कर सकता है, बी से। तो ये पहले तो परफॉर्मेंस करवा ले, ठीक है, और जो कॉस्ट जो भी उसको लगी है, जितना स्पेंड हुआ है, वो बी से बोल सकता है।
अब देखते हैं हम इसके आते हैं सेकंड सबसेक्शन पे। तो सेकंड सबसेक्शन जो है वो बात करता है नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 1 shall undertaken unless the party who suffers such breach has given a notice of writing not less than 30 days to the party of breach calling upon to perform। देखिए, आप ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लीजिए। उसका सेकंड एसेंशियल पॉइंट क्या है कि आपको क्या देना है, नोटिस देना है। मतलब ए को बी के लिए नोटिस देना है कि पहले आपको नोटिस दोगे कि आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मिनिमम 30 दिन का उसको उसके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। नोटिस दिया, 30 दिन का वेट करेंगे, ठीक है। अब इनको 30 दिन में बताना कि भाई आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये एसेंशियल पॉइंट है, आपको नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, टू द पार्टी इन ब्रीच कॉलिंग अपॉन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन सच टाइम। ठीक है, जो उन्होंने टाइम बताया कि या तो आप 30 दिन में परफॉर्मेंस कर लिए या आप नहीं कर पा रहे, तो आप वैसा बता दीजिए, ठीक है। एंड ऑन हिज रिफ्यूजल और फेलियर ड्यू टू सो ही मे गेट सम परफॉर्म बाय द थर्ड पार्टी। ठीक है, अगर या तो उसने रिफ्यूज कर दिया या इनने बोल दिया फेल के भाई हम कर ही नहीं पा रहे हैं, हम सप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या होगा कि वो फिर करवा सकता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। तो ये इसका एसेंशियल हो गया कि आपको 30 दिन के भीतर क्या करना है, नोटिस देना है। अब देखते हैं हम इसका प्रोविजो। प्रोविजो भी इसका इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो क्या बात करता है, provided that the party who suffers such breach shall not be entitled to recover the expenses and costs under subsection 1 unless she got the contract performance through the third party or his own agency। अब देखिए इनने बड़ी बात बोली है कि आप क्या जो कॉस्ट ले रहे हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इससे वसूल होगे वो आप तब तक नहीं ले सकते अगर आपको परफॉर्मेंस किन से करवाना है, थर्ड पार्टी या ओन एजेंसी, इनसे ही करवाना है, तभी आप क्या करवा सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस वो वैलिड होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब ऐसा भी नहीं कि आपने इधर भी वो करवा दिया है परफॉर्मेंस के लिए, सब्स्टिट्यूटेड किसी और व्यक्ति से बात कर ली, उसको ज्ञान ही नहीं है उस बारे में, आपने नोटिस भी नहीं दिया और फिर आप सोच रहे हो कि हम इससे कॉस्ट भी वसूल ले, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये विधिवत इनमें बताया गया है। अब देखते हैं इसका सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 बात करता है वेयर द पार्टी सफरिंग ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ही गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस थ्रू द थर्ड पार्टी और by his own agency after giving notice under subsection 1 shall not be entitled to claim relief to the specific performance against the breach। अब मान लीजिए अभी जो हमने बात करी कि आपने परफॉर्मेंस करा ली है थर्ड पार्टी से या ओन एजेंसी से। अब ऐसा नहीं है कि आप फिर उसके बाद भी सूट ला रहे हैं किन से, बी से, कि इनके पास पता चला कि माल आ गया, अब आप फिर से इनसे बोल रहे हैं कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो तो हमारा अपना बात हुई थी, आप तो परफॉर्मेंस करें। तो ऐसा नहीं हो सका। अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा लिया है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बी के अगेंस्ट कोई भी सूट लेके नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 3 ये बात करता है। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं इसका सबसेक्शन 4 की। तो सबसेक्शन 4 बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी हु सफर्ड ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम क्लेमिंग कंपनसेशन। ठीक है, तो मान लो इसको जो लॉस हुआ है तो कॉस्ट तो वो ले ही रहा है, साथ साथ उसको इस बात से नहीं रोका जाएगा कि आप कंपनसेशन क्लेम नहीं करें। ये ए चाहे तो बी से कंपनसेशन क्लेम भी कर सकता है। तो ये था सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। ये बहुत ही मेन प्रोविजन है, आप इसको विशेष रूप से तैयार करके रखिएगा। अगर ये एक्ट आप पढ़ते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, एमपी जुडिशरी में कई बार पूछा जाता है, और साथ साथ और भी स्टेट की जो जुडिशियल सर्विस उसमें विशेष रूप से ये सेक्शन पूछा जाता है। और इसका शॉर्ट नोट भी आप तैयार करके रखिएगा, ये मेंस में आता है। ठीक है, आई होप आपको ये सेक्शन पूरा समझ में आया होगा। आपके कोई भी सजेशन हो, कमेंट्स हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।